हरे राम 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 हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। एक सेकंड होल्ड करना, सॉरी। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 16 की थी, बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान जी का। उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 16 में भगवान जी बोलते हैं, श्री हरि। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्य, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान जी ने बता दिया कि कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो उनको भजते हैं। उन्होंने इसमें ये भी बोला कि इस वर्णन के अनुसार अर्थार्थी जो है वो आर्त से उत्तम है। अ, राम राम। अर्थार्थी से उत्तम आर्त है, आर्त से उत्तम जिज्ञासु है, और जिज्ञासु से उत्तम ज्ञानी है। क्योंकि अर्थार्थी जो है वो संसारिक भोगों में सुख ढूंढता है, पर जाता भगवान जी के पास है, किसी कामना से भगवान जी को बचता है। इसीलिए उनका जो भगवान जी की तरफ कमिटमेंट है वो पूर्णता से नहीं है। इसीलिए भगवान जी उसको पूर्ण प्रेम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो भोगों की आकांक्षा करता रहता है। फिर उन्होंने बताया था कि जो आर्त भक्त हैं वो अपने सुख भोग के लिए तो भगवान जी से कुछ नहीं मांगते, पर वो किसी वजह से बहुत दुखी होते हैं। किसी वजह से शारीरिक सुख या मान बढ़ाई या किसी वजह से आर्त स्वर में वो परमात्मा को पुकारते हैं। घोर संकट जब उन पर पड़ जाता है या अपमानित होता है तो उससे बचने के लिए वो भगवान जी को आवाज लगाते हैं, जैसे द्रौपदी जी की बात हुई थी। जिज्ञासु भक्त केवल भगवान जी में इंटरेस्टेड होते हैं। वो ना भोग सुख चाहते हैं, ना लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं, पर उनके दिमाग में एक बात होती है। वो बोलते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वो उनकी दिमाग में जरूर होता है, मुक्ति की कामना उनकी बनी रहती है। इसीलिए उनका जो प्रेम है वो अर्थार्थी और आर्थ से एक स्टेप ऊपर। ठीक है। और लास्ट में भगवान जी कहते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसको मैं ज्ञानी बोलता हूँ, उसकी अपेक्षा, बाकियों की अपेक्षा ये मेरे भगवान जी कहते हैं ये एक स्टेप आगे है। ज्ञानी भक्त बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक ही भगवान जी के निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर उनके भजन में लगे रहते हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है, वो सर्वोत्तम। यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ, मेरी रियलिटी को समझ और मेरी तरफ एक ज्ञानी भक्त होकर मेरे पास आ, ताकि चारों में से सबसे उत्तम भक्त की श्रेणी में तेरी जगह है। श्लोक संख्या नंबर 7। उनमें नित्य, अब ये भगवान जी बोल रहे हैं इन चारों में नित्य, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, जो हमने अभी बात करी। क्योंकि मुझको वो तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान जी अर्जुन को ये बात क्यों बताएंगे? किस लिए हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा तुमने सुना है वो 12वीं पास था पर वो वहां का वहां पहुंच गया? किस लिए बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि वो बंदा जो ऊपर पहुंच गया है वो हमारे लिए गोल है। ऐसे ही भगवान जी अब अर्जुन को बता रहे हैं कि सारों के बीच में मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी है, मैं उससे प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय। तो अगर तुम्हें मेरी वापस रेसिप्रोकेशन चाहिए फीलिंग्स की, तो तुम भी ज्ञानी बन जाओ। जो परमात्मा है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, जो राम है, जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन, ज्ञानी, कोई भी शुद्ध भक्त बन सकता है। भगवान जी कहते हैं जो परम सत्य को जान लेता है। परम सत्य को जानना ज्ञान का जाता है। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है और उसे मैं अत्यंत प्रिय हूं।
भौतिक इच्छाओं से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो भगवान जी का शुद्ध भक्त बन सकता है। अगर वो ज्ञान की खोज में एफर्ट करता है, अगर वो इंटरेस्ट रखता है भगवान जी के बारे में जानने में। आत्मा शरीर से भिन्न है, इस बात को जो व्यक्ति समझ जाता है और जो बात ये समझता है कि ये भौतिक संसार है, वो टेम्पररी है, परमात्मा पर ही सब कुछ बेस्ड है। भगवान जी कह रहे हैं यही ज्ञान की बात है जो तुमको समझनी है और अपने अंदर उतारनी है। सब कुछ मेरे से शुरू है और मेरे से ही खत्म है। संसार, शरीर और अपने आप को सर्वथा भूल कर जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान जी में स्थित रहना चाहता है, उसको भगवान जी क्या बोलते हैं? नित्य युक्त। जो भगवान जी में अविरल प्रेम रखता है, उसको कहते हैं एक भक्ति। मेरी एक भक्ति कर और नित्य युक्त मुझे भज। जिसको भगवान जी के यथार्थ तत्व और रहस्य को समझ आ गया है, जिसको सर्वत्र सब समय सब कुछ भगवत स्वरूप दिखता है, जिसकी दृष्टि में केवल एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहा, भगवान को जो एकमात्र परम श्रेष्ठ है, परम प्रियतम जान लेने के लिए जिनकी मन बुद्धि संपूर्ण आसक्ति आशंकाएं सब हटकर एकमात्र भगवान जी में वो अपनी बुद्धि को तल्लीन कर देता है। अनन्य प्रेम से जो भगवान जी की भक्ति करते हैं, उनको भगवान जी कितने प्रिय हैं, ये कौन बता सकता है? सोचने वाली बात है ना। इतना कुछ वो भगवान जी के लिए कर रहा है और वही उनकी एकम, जैसे वो कहते हैं ना, ये मेरा बच्चा है, इसके आसपास मेरी दुनिया घूमती है, या ये मेरा पोता है, इसके आसपास मेरी पूरी जीवन घूम। पोता कहता है खड़े हो जाओ दादी, दादी खड़ी हो जाती है। पोता कहता है बैठ जाओ दादी, दादी बैठ जाती है। बेटा कहता है मम्मी गोल घूमो, मम्मी गोल घूम जाती है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जो मेरे लिए कमिटमेंट रखता है, अनन्य प्रेम से जो मेरी भक्ति करता है, वो मुझे कितना प्रिय है ये तो बात भी नहीं कही जा सकती। ऑब्वियसली वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। जिन्होंने प्रिय, सुखप्रद, दुर्लभ से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों को और सुखों को, समस्त अभिलाषाओं को परमात्मा के लिए त्याग कर दिया, उनको भगवान कितने प्यारे हैं इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान जी यहाँ कहते हैं मैं उनकी कमिटमेंट को अपनी तरफ देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ वो मेरे को कितना प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं उनको अत्यंत प्रिय हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। और जिनको भगवान जी अतिशय प्रिय हैं, तो भगवान जी को भी तो वो अतिशय प्रिय होंगे। जो वाइब आप कमरे में किसी की तरफ खींचते हो, वही वाइब हमको वापस मिलती है। जब हम कमरे में घुसते हैं, वहां 10 जने बैठे हों और आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि वो बंदे आपके बारे में बात कर रहे हैं या आपके फॉर बात कर रहे हैं, है ना। आपको वो ग्रुप की एक्सप्रेशन, ग्रुप के एक्शन से पता चल जाए। भगवान जी क्या हम पर नजर नहीं रखते? वो तुम्हारे दिल में ही बैठे हैं। झूठे तरीके से भी अगर हमारे भाव में जरा सा भी क्या कहते हैं वो जाग लगा हुआ है, तो दूध फट जाता है। जरा सा भी अगर उस भावना में कुछ भी गड़बड़ है इधर उधर, भगवान जी तो उसको झट पहचान लेते। भगवान जी पूरे प्रेम स्वरूप है और कुछ है ही नहीं। उनकी ये घोषणा है कि जो मुझको जैसे भजता है, उसको मैं वापस वैसे ही भजता हूँ। भगवान जी के गुण, प्रभाव, रहस्य, तत्व को भली भांति जानने वाले भगवत प्राप्त प्रेमी केवल भगवान जी की तरफ ही वो रखते हैं अपनी अटेंशन, और वो बोलते हैं यहाँ पर उसी की क्या कहते हैं, भगवान जी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान जी ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अपना अत्यंत प्रिय बताया। श्लोक संख्या नंबर 18। ये सभी उद्दान भगवान जी कह रहे हैं कि मेरी नजर में हर एक जनी को मैं स्कोप देता हूँ टू प्रोग्रेस फर्दर। ये सभी उद्दान, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। भगवान जी तो पहले से ही कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार कर लो। आत्म साक्षात्कार करने के लिए आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करने पड़ेंगे भौतिक सृष्टि से हटकर और अपने 3 गुणों पर कंट्रोल कर कर। वो बोल रहे जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को समझ जाता है, जो मेरे को ही भजता है, निरंतर मैं ही उसके मन में रहता हूँ,
हर कार्य उसका मेरी सेवा में ही है। तो मेरा मत है, ऐसा बुद्धि वाला व्यक्ति ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी तरह स्थित है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम ज्ञानी है वो परमात्मा को अपील नहीं करते, पर भगवान जी कह रहे हैं जो मेरे ज्ञान को प्राप्त कर चुका है उसे मैं अपने समान मानता हूँ, वो मेरे जैसा ही है। ऐसा ज्ञानी भक्त सिर्फ प्रेम पूर्वक मेरी सेवा सेवा में सारा टाइम फोकस रहता है। क्षण भर के लिए भी वो प्रेमा भक्ति या सेवा के बिना नहीं रह सकता। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, और भगवान जी कह रहे हैं मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। हमारा एक घनिष्ठ संबंध है, परमात्मा कहते हैं कि भक्त उनके हृदय में हर समय बसते रहते हैं। यहाँ 4 प्रकार के जो भक्तों का प्रसंग है, उसमें ज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं कही गई है। वो तो है ही अलग से बिल्कुल, सर्वथा एक निष्ठ है। उसका भगवान जी में दृढ़ और परम विश्वास है। इस बात को भली भांति निश्चय कर चुका है कि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वेश्वर है, वो सर्वज्ञ है, परम सुहृद है, परम दयालु है, और सारी अपनी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति केवल उन्हीं से हो सकती है। पर क्या उसके दिमाग में कोई आकांक्षा है भौतिक? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका सारा जो फोकस है वो केवल परमात्मा की तरफ, उसका भजन, स्मरण, पूजा, सेवा, उसी में सारा टाइम उसका मन लगा रहता है। उसकी कोई कामना नहीं रही, वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। पर वह उनकी पूर्ति जो करना चाहता है, जैसे आपको जीवन में जीना पड़ता है, उसके लिए जो पूर्ति करनी है, वो पूरा ही भगवान जी पर जैसे डिपेंडेंट है। जैसे पतिव्रता स्त्री अगर कुछ चाहती है, तो वो अपने पति के पास जाती है और उसको बोलती है कि मेरी इच्छा पूरी कर दे। वैसे ही वो और किसी से कुछ नहीं कहती, प्रियतम से ही बात करती है। वैसे ही परमात्मा जब हमारे प्रियतम बन जाते हैं, पूरे विश्वास और कुछ नहीं हमारे को सूझता, तो भगवान जी कहते हैं मेरी नजर तुम पर पड़ जाती है झटपट। मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे भी भजते हैं, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि अगर आप अर्थार्थी हो या आर्थ हो या आप जिज्ञासु हो, तो भी आपका नेक्स्ट स्टेप ज्ञानी है। आप मेरे बारे में जानते जानते मेरी तरफ आ जाओगे। चारों प्रकार से भक्त उत्तम और परमात्मा को प्रिय, किंतु पहले 3 की अपेक्षा वो बोले ज्ञानी में कुछ एक्स्ट्रा विलक्षणता है, जो मुझे दिखाई दे जाती है। भगवान जी यहाँ दिखा रहे हैं कि ज्ञानी भक्त और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। भक्त है तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो भक्त है। जिनकी मन बुद्धि भली भांति परमात्मा में तन्मय हो गई हो, उनको भगवान जी यहाँ पर युक्त आत्मा कहते हैं। और ऐसे पुरुष का एकमात्र भगवान को सर्वोत्तम और परम गति से समझकर नित्य निरंतर उनमें एक ही भाव से अचल स्थित रहना, उनको प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। अति उत्तम गति स्वरूप भगवान जी में अच्छी तरह वो स्थित रहता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री